करके आपके नाम को भी उज्जवल करेंगे और स्वयं भी उज्जवलमय हो। लेकिन क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? आज तो समाज की क्या कहे भाई, अब तो वो हाल चल रहा है कि बेटा 7:30 बजने को होते हैं, वैसे ही माँ बच्चे को आवाज लगाती है, बच्चे को आवाज लगाती है, बेटा उठ जा, 8 बजने वाले हैं, बेटा उठ जा, 8 बजने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, बेटा स्कूल चला जा। बेटा उठ गया, उठ करके जल्दी से बेटे को नहला दिया और माँ ने इतनी देर में टिफिन तैयार करके रख दिया, टिफिन तैयार करके रख दिया और बेटा को गाड़ी आ गई और गाड़ी में बैठा दिया, गाड़ी में बैठा दिया। जब बेटा गाड़ी में बैठा हुआ है तो माँ और पिता स्वयं बच्चों से टाटा कर रहे हैं, बेटा टाटा, और वह बेटा टाटा 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 करते करते बड़ा हो जाता है। और जैसे ही बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर के जब बेटी का विवाह हो जाता है तो बहू के आने पर वह बेटा माता पिता को टाटा करके कहीं दूर चला जाता है, कहीं दूर चला जाता है। सिखाया किसने? सिखाया किसने? विचार करने वाली बात तो यह है कि सिखाया किसने उस बेटे को टाटा करना। यदि काश बेटे को आप चरण स्पर्श करना सिखाते, यदि काश आप बेटे को चरण स्पर्श करना सिखाते तो वो सदैव आपके चरणों में रहता और आपका सम्मान करता, कभी भी आपके सम्मुख सिर उठाकर की बात ना करता और आपके सम्मान का समाज में भी ख्याल रखता, आपके समाज का सम्मान का समाज में भी ख्याल रखता। लेकिन भाई जैसा हम सिखाए, जैसा मैं इसीलिए कहता हूं, यदि चरण स्पर्श करना सिखाओगे बच्चों को तब क्या होगा? और शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि बालक बुजुर्गों का प्रातः काल आशीर्वाद लेने लग जाए तो अभिवादनशील, यदि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने लग जाए तो बच्चों को 4 चीजें वरदान के रूप में मिलती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। शास्त्रों में लिखा हुआ है यदि बच्चे आशीर्वाद लेने लग जाए तो बुजुर्गों का आशीर्वाद बच्चों को नित्यम व्रतोपसेविना, नित्य प्रति व्रतोपसेविना बुजुर्गों के पैर छूने लग जाए तो चत्वार तस्य वर्धन्ते, 4 वरदान मिलते हैं। पहला क्या? और बच्चों की आयु बढ़ जाती है। जिन बच्चों को माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने लग जाए, यकीन मानो मेरी माताओं बहनों, उनके भाग्य की रेखा ही बदल जाती है। मां के हाथ में वो ताकत होती है, मां की हथेली में वो ताकत होती है, पिता की हथेली में वो ताकत होती है, बुजुर्गों की हथेली में वो ताकत होती है। यदि बेटे के मस्तिष्क पर मां का हाथ रख जाए तो यह हमारी मस्तिष्क के मध्य जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो इतनी प्रफुल्लित हो जाती है, इतनी प्रफुल्लित हो जाती है
कि स्वर्ण सी चमकने लगती है। जैसे आपने वो देखा होगा, वो कौन सा नाटक आता था, अब आता है नहीं, वो नागिन वाला आता था, देखा है, देखा होगा ख्याल से, कि उस समय वो स्वर्ण बड़ी बड़ी हुआ करती थी। कहने का मतलब ऐसी बड़ी हमको बच्चों को मिल जाती है कि कभी भी उसके साथ ना तो कोई अकाल घटना हो सकती, आयु बढ़ जाती है, कभी अकाल घटना नहीं हो सकती। कब? यदि बेटे के सिर पर मां का हाथ रखा होता, बुजुर्गों का हाथ रखा होता, और दूसरा विद्या बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, और तीसरा यश, यदि बच्चे पढ़ लिख कर के महान बनेंगे, ऊंचे पदों पर बैठेंगे और भगवान का नाम भी लेंगे, आपका नाम भी लेंगे, आपका काम भी करेंगे, भगवान का काम भी करेंगे, तब क्या होगा? समाज में यश फैलता है कि हाँ भला बेटा उनका, भला बेटा उनका है, और बेटे का भी नाम उज्जवल होता है, और पिता का भी नाम उज्जवल होता है, परिवार का भी नाम उज्जवल होता है। यश मिलता है। और चौथा वन बनता है। ऐसे बच्चे जिनके ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, वह सदैव स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के पास वो अनुभव होते हैं, वो अनुभव होते हैं, वह ज्ञान होता है कि यदि बच्ची मानने लग जाए तो बच्चों को कभी भी जीवन में ठोकर नहीं खाना पड़ता। इसलिए हमको बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? टाटा करना या पैर छोड़ना, प्रणाम करना या टाटा करना? अब आप ही सोच लो, विचार आपको करना, विचार आपको करना है। भगवान के दूत ने, भगवान के संदेशवाहक ने तो चिट्ठी के माध्यम से आपको बता दिया, ये सोचना विचारना आपको है। बोले गोविंद भगवान की। धुंधकारी बिगड़ गया, धुंधकारी जुआ खेलने लगा, धुंधकारी नशा पान करने लगा, इतना बिगड़ा कि चोरी करने लगा, जुआ खेलते खेलते घर का धन चौपट करने लगा, गलत मित्रों की संगति में फंसकर के नशा करने लगा, दारू पीने लगा। एक दिन पिता से भेंट हो जाती है, सायंकाल को बेचारे पिता आपने पंडित जी कर्म कांड करके घर को आते, मेहनत करके घर को आते, लेकिन बेटा धंधकारी दारू पी करके धंध दीवाना सा घूम रहा है, दीवाना सा घूम रहा है। आपने पंडित जी ने डांट लगाई जोर की, लेकिन बिगड़े हुए बेटे क्या, बिगड़े हुए बच्चे क्या माता पिता का सम्मान करते करते नहीं करते। आज आते पंडित जी को उनका बेटा धुंधकारी सीना तान करके सिर उठा करके जवाब देने लगा, अपमानित करने लगा। आज बड़े पंडित जी बड़े सरल हुआ करते थे, कभी कभी सज्जन लोगों को बच्चों के द्वारा किया गया अपमान सहन नहीं होता। आज बड़े पंडित जी परिवार के माहौल को देखकर कि तुरंत घर को छोड़कर के वनों में प्रस्थान कर गए, और वनों में जाकर के भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। अब सिर्फ धुंधकारी और धुंधली घर पर रहे, गोकर्णधारी पहले ही जा चुके थे। अब आते पंडित जी चले गए, अब दोनों ही धुंधली और धुंधकारी बच्चे धीमे सारा धन का, घर का धन चौपट कर दिया, सारी धन संपत्ति चौपट कर दी। अब मां के गहने मांगने लगा, जुआ खेलते खेलते सारा धन हार गया। मां ने मना कर दिया, धुंधली ने मना कर दिया। आज अपनी बात की कान पर जौन का तमाचा लगा देता है। अक्सर बिगड़े हुए बच्चे मेरी माताओं बहनों बाहर वाले लोगों को वाद में डसते हैं,
बाहर वाले लोगों को भी पीड़ा देते हैं और ऐसी पीड़ा देते हैं, हम कभी कभी बहुत भयानक पीड़ा दे देते हैं। लेकिन यदि बच्चे बिगड़ जाए तो सबसे ज्यादा पीड़ा माँ को और पिता को देते हैं, माँ को और पिता को देते हैं। इसलिए हम बार बार यही बात कहेंगे कि बच्चों को बिगड़ने मत दो और कठोरता से टोक करके आदत बना दो, आदत बना दो। बेटा 5 मिनट पढ़ो, चाहे 2 मिनट पढ़ो, लेकिन श्री रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी। चाहे 5 मिनट पढ़ो या 10 मिनट पढ़ो, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे तो कर्म फल की व्यवस्था को पहचान जाएंगे, उचित अनुचित को, उचित और अनुचित को पहचान जाएंगे और गलत मार्ग पर जाने से डरने लगे। मत चलाओ भैया। उचित और अनुचित को पहचानने लग जाएगा। बिगड़े हुए बेटे ने आज मां के गाल पर तमाचा लगा दिया, मां का अपमान कर दिया। आज धुंधली को वह अपमान सहन ना हुआ, धुंधली ने आत्महत्या कर ली, धुंधली ने आत्महत्या कर ली। उधर दंडकारियों के चक्कर में फंस जाता है और 5 वर्षों को घर ला करके रहने लगता है, घर ला करके रहने लगता है। एक दिन चोरी करने को जाता है, चोरी करने को जाता है। चोरी करते करते एक दिन बड़े राजा के घर की चोरी कर लाता है, बड़े राजा के घर की चोरी कर लाता है। वैश्याओं को आकर के बताता है, वैश्याएं घबरा जाती हैं। वैश्याओं ने सोचा भाई राजा को पता चलेगा तो हमको भी सजा मिलेगी। आज अर्धरात्रि में, आधी रात 12 बजे 5 वैश्याओं ने मिलकर के दंडकारी का गला दबा दिया, दंडकारी का गला दबा करके मार डाला और उसी घर में दफना करके भाग गए। अब दंडकारी कौन बना? जब गलत काम करते करते व्यक्ति की मृत्यु होगी तब क्या बनेगा? प्रेत बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, प्रेत तो उम्र से बढ़ते हैं या कर्म से बढ़ते हैं? क्यों बे? प्रेत तो उम्र से बढ़ते हैं या कर्म से बढ़ते हैं? यदि काश यदि किसी व्यक्ति की गलत काम करते करते मृत्यु हो जाए तो वह व्यक्ति चाहे मेरे हिसाब से क्यों ना 80 वर्ष का हो, मेरे हिसाब से देवता नहीं बनेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा। कौन? उसको तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। और यदि काश क्यों ना हम भगवान का काम करते करते, भगवान का स्मरण करते करते क्यों ना 35 वर्ष की अवस्था में ही चले जाए, तो मुझको इतना भी विश्वास है कि भगवान हमको प्रेत योनि में नहीं जाने देंगे। मुझको इतना भी विश्वास है कि हमको प्रेत योनि में नहीं जाने देंगे, हमको प्रेत नहीं बनाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने शरीर कितने वर्षों में छोड़ा था? मात्र 45 वर्ष की अवस्था। युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी सनातन परंपरा के युवाओं की धरोहर, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद से एक बार युवाओं को अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए कि काम ऐसे करो, काम ऐसे करो कि मात्र 43 वर्ष की छोटी अवस्था में भी लोग आपका नाम सिर्फ आगे नहीं, आने वाली पीढ़ी भी आपको याद, आने वाली पीढ़ी भी आपको सम्मान दे। वह काम करो, उम्र से नहीं, बहुत कम उम्र में वहां बन सकते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय हो। कर्मों के फल से ना बचोगे, हाँ कर्मों के फल से ना बचोगे।
बचोगे चलना बहुत संभाल के, कर्मों के फल से न बचोगे चलना बहुत संभाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्म के फल से न बचोगे चलना बहुत संभाल के, कर्म के फल से न बचोगे चलना बहुत संभाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कोटी तारत जोड़ी भर लो छोड़ी और मिलावट कर लो। कोटी कारत जोरी भर लो चोरी और मिलावट
कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अच्छा बहन, बोले गोविंद भगवान की जय हो। दंडकारी प्रेत बन गया और प्रेत आत्मा इतनी भयानक योनि होती है कि व्यक्ति जब प्रेत योनि में चला जाता है तब दंडकारी प्रेत बन जाने के उपरांत बड़ा परेशान रहती है उसका है। और तब दूसरी तरफ गोकर्णधारी वनों में तप कर रहे होते हैं। एक दिन गोकर्णधारी के मन में विचार आता है कि भाई घर को चले। घर जाते हैं, घर जाकर जैसे अपने गांव में जाते हैं, गांव जाकर के अच्छे लोगों की एक विशेषता होती है कि कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले उस भूमि को पवित्र करने के लिए थोड़ी देर भगवान का स्मरण किया करते हैं। भगवान का स्मरण किया करते हैं कि एक तो भूमि भी पवित्र हो जाएगी और दूसरा यदि कोई ऊपर नीचे वाला चक्कर भी होगा तो वो भी पता चल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज सोए और महाराज का गला दबा के कोई और आ जाए तो वो भी पता चल जाता है। ऊपर वाला चक्कर जानते हैं? जानते नहीं जानते? सभी जानते हो। गोकर्णधारी घर आते हैं, घर आकर के भगवान का स्मरण करने लगते हैं। भगवान का जैसे ही स्मरण करते हैं तुरंत दंडकारी की प्रेत आत्मा पीछे से जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। गोकर्णधारी पूछने लगते हैं, भैया आप कौन? भैया आप कौन? सामने आकर के बात करो, पीछे से आखिर क्यों बोल रहे हो? नहीं भैया, मैं आपके सम्मुख नहीं आ सकता। क्यों? ऐसी क्या बात भाई कि आप सम्मुख नहीं आ सकते? हाँ भैया, मैं आपके सम्मुख नहीं आ सकता क्योंकि आप भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए ब्रह्मास्त्र रूपी आप गायत्री महामंत्र का तप करते हो। आप गायत्री महामंत्र का तप करते हो, आपको ब्रह्म शक्ति मिली हुई है और ब्रह्म तप के सामने, ब्रह्म विद्या के सामने मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं अस्वस्थ हूं भैया। फिर आप हो कौन भैया, पहले ये तो बता दो। दंडकारी कहने लगा, भैया आप भूल गए, आप भूल गए। एक बार हमारी इन बहनों को जोरदार तालियां बजा दो। हमारी बहनों ने, मैं इनकी जितने भी तारीफ करूं, पिछली जब कथा हुई थी इन माताओं बहनों ने, श्रद्धा तो सभी की अच्छी होती है, लेकिन मैंने आपकी सभी की ऐसी श्रद्धा देखी कि मुझको ऐसा लगा कि कौन सी आर के कारण ऐसी श्रद्धावान बहनें शायद आप विशेष बहनें हैं, विशेष देवियां हैं कि मैं भी आपकी श्रद्धा को देखकर के गदगद हो गया। और मुझको विश्वास है कि मेरी बहनों ने जितनी श्रद्धा से अपने भाई का सम्मान किया और बड़े ही आपने कष्ट उठाए 7 दिनों तक, मैं आपका ऋणी हूँ, आपका आभारी हूँ। अपने कन्हैया से आपके लिए मैं बार बार एक प्रार्थना करता रहूंगा कि मेरी बहनों के जीवन में, परिवारों में सदैव खुशहाली मेरी कन्हैया बनाए रखे। आपकी सात्विक मनोइच्छाओं को, जो आप जिस सात्विक मनोइच्छा को लेकर के आपने उस कथा में भागीदारी की थी, उस सात्विक मनोइच्छा को भी मेरी कन्हैया
आपके अवश्य पूरी करें। बोले गोविंद भगवान की। ठीक बहनों, राधे राधे। कथा कहाँ चल रही थी? क्यों बहनों? आवाज लगी। जोर से बोलो बहन, मैं थोड़ा धीमे सुनता हूँ। एक बार तालियां बहन को भी बजाओ। तालियों से भगवान को बड़े प्रसन्न होते हैं। तालियों से आलस दूर भागता है। कुंभकर्ण नाम की आसुरी शक्ति हम पर हावी नहीं हुआ करती, इसलिए तालियां बार बार बजवाई जाती है। भगवान भी बड़े गदगद होते हैं कि भाई भक्त बड़े गदगद हुए हैं। तालियां जब बजाते हैं, तालियां कब बजाई जाती हैं? सम्मान में बजाई जाती हैं, बजाई जाती हैं। कोई नेताजी आ जाए तो उनके सम्मान में तालियां बजाते हैं, बजाते हैं, जयकारे लगाते हैं। इसलिए हम लोग भी भगवान के भक्त हैं। हम लोगों के नेताजी कौन है? हम लोगों की परम प्रिय कौन है? भगवान, परम पिता परमेश्वर। तो भगवान के सम्मान में बार बार तालियां बजाना और जयकारे लगाना, ये हम लोगों की आदत बन चुकी है। बोले गोविंद भगवान की प्रेम से बोलो राधे। गोकर्णधारी पीछे से धंधकारी कहता, भैया आप भूल गए मुझको, मैं तो आपका भाई हूं। अहम भ्राता तदीयोस्मि, अहम भ्राता तदीयोस्मि, धंधकारीत नामतः, धंधकारीत नामतः, शुकीय नैव दोषण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया अहम भ्राता तदीयोस्मि, ए भैया मैं और कोई नहीं हूँ, मैं तो आपका भाई धंधकारी नामतः, मेरा नाम धंधकारी है, मेरा नाम धंधकारी है। शुकीय नैव दोषण, गलत काम करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से क्या बताओ भैया कि मैंने भगवान के द्वारा दिया गया बहुमूल्य कीमती मानव तन को नष्ट कर लिया, नष्ट कर लिया। और आज क्या बताओ भैया, ब्रह्मा जी ने कितना बहुमूल्य कीमती हमको मानव तन दे दिया, लेकिन भैया दुर्भाग्यवश में गलत संगत में पड़ गया, गलत संगत में पड़ गया। गलत मित्रों के संगत में पड़ने के उपरांत आज मैं प्रेत योनि में बड़ा ही परेशान, बड़ा विचलित रहता हूं। माताओं बहनों भाइयों, जीवन वास्तविकता में बड़ा ही महान होता है, बड़ा महान होता है। आपको इस जीवन की अवश्य ही महिमा का ध्यान रखना चाहिए। ये मानव जीवन ऐसे नहीं मिल जाया करता। वह जीवन होता है परम पिता परमेश्वर ने कितना हम सभी के ऊपर उपकार किया, कितना उपकार किया और कितना उस माँ ने हमारे साथ उपकार किया, जिस माँ ने अपने खून से हमारा ये शरीर रूपी ढांचा बना करके तैयार कर दिया। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान। इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। Yeah.